ये एक वैकल्पिक मार्ग आप लोगों ने खुद बनाया है? अपने हाथ से बनाया है, निकलने के लिए। इतना ये एरिया है और रखिए और दिखा रहे हैं आपको, चलिए। होगा, परसों होगा, नरसों होगा, वो हो ही नहीं रहा। अभी बोला कि दिवाली बाद होगा, यहाँ लाइन पड़ेगी। नहीं। किस क्लास से पढ़ते हो? 6 में। कहाँ पे घर है? ये सामने यही घर है। हाँ। कैसे जाते हो इधर से? इधर किनारे किनारे ईटा पैर रख के गिर जाते हैं। बारिश नहीं हो रही है। कहते वहाँ कहाँ जाएंगे नीच खाने में? अरे तुम अपनी लड़की में क्या नीच खाने में रहेगी क्या? दोबारा आएंगे नहीं। क्या साल से? यार जन्म से यही रही जन्म से। और स्थिति यही स्थिति यही है। कब से बनी? पूछता है कानपुर के तहत मैं राजापुरवा 64 ब्लॉक में हूँ, वार्ड नंबर 64 में हूँ। राजापुरवा वार्ड नंबर 64 में हूँ। लोगों के ने यहाँ पर कई मैसेज किए थे कि राजापुरवा की स्थिति देख लीजिए कि शहर के बीच में इलाका है, जेके मंदिर के जस्ट बगल का इलाका है। आप देखेंगे तो जब चमचमाती रोड से निकल के जाएंगे तो उससे बगल में एक लेफ्ट हैंड टर्न करेंगे तो ये बस्ती पड़ती है राजापुरवा। अब आप स्थिति देख लीजिए, क्या ये शहर की स्थिति आपको दिख रही है? आप इस रोड में देखिए कि यहाँ के बाद जो घर के लोग रहते होंगे उनकी क्या स्थिति होगी, बच्चे किस तरीके से आते होंगे। यहाँ से स्थिति गंभीर होती चली जाती है। ये देखिए नालियाँ पूरी भरी हुई हैं और रोड पूरा भरा हुआ है पानी। तो ये स्थिति कब से है? ये तो अभी की स्थिति है, जब बारिश का समय नहीं है। जब बारिश होती होगी तो क्या आलम होता होगा। ये स्थिति कब की है भाई? 20 साल, कम से कम 20-22 साल हो गए हैं। 20-22 साल से यही स्थिति है। और घाटी बराबर पानी होता है, आदमी निकाल नहीं पाता, आदमी पैर सड़ जाते हैं। ठीक है, आदमी मजबूर होता है, बीमार होता है, डेंगू होता है, मलेरिया हो जाता है, आदमी बेकार हो जाता है। ठीक है, और गरीब कैंसर भी हो जाता है। गरीब आदमी कहाँ से पैसा कमाएगा कि लेबर की होता है। अरे मेरी बात नहीं समझ रहे। अगर मच्छर ने काटा कोई दिक्कत भाई है, ठीक है ना, तो आदमी कहाँ से इलाज अपना करा पाएगा? 4 दिन मंडी में काम मिला है कि आपको ये पानी की समस्या है और निकासी नहीं है क्या यहाँ? हर किसी से हम बोल चुके हैं, जितने लोग आए हुए हैं, आज तक कभी जीवन में इस पानी का कभी कोई ने निकास नहीं करवा पाए हैं। ठीक है, अब उस पट्टी चलिए, मैं आपको और दिखा रहा हूँ। चलते आगे बढ़ते। ये राजापुरवा की स्थिति देख लीजिए आप। शहर के बीच में अगर इस तरह की स्थिति होगी तो आप क्या मान सकते हैं कोई दिखाएगा? अरे नहीं, आप कहोगे कि एक दिन की स्थिति है, एक दिन की स्थिति। ये देखिए हम लोग क्या गुजारा कर रहे हैं। ये एक वैकल्पिक मार्ग आप लोगों ने खुद बनाया है? अपने हाथ से बनाया है, निकलने के लिए। इतना ये एरिया है। और रखिए और दिखा रहे हैं आपको, चलिए। आपको हम सब दिखा दे रहे हैं। आप आए हैं तो देख ये देखिए इस तरीके से। देखिए ये ऐसे ही रोज का चले निकले नहीं तो पैर रखना पड़ेगा आपको। ये देख लो कैसे गाड़ी रह रही है। देखिए ये रोज का। जब आदमी घर से तैयार होके एकदम ऑफिस के लिए, स्कूल के लिए या अपने काम के लिए निकलना होगा तो उसके दिमाग में एक शब्द जरूर आता होगा कि इसको पार कैसे किया जाएगा। बस वही चीजें है ना। अब ये देखिए देखिए नालियाँ, देखिए। ये बताइए यहाँ के काम कर्मचारी के लोग काम करते हैं। देखिए आप खुद वीडियो बना लीजिए। आप कई होता है, हमने डाला है। यहाँ तो खड़ा आना मुश्किल हो रहा है इसकी वजह से। आगे आइए और दिखा। आप स्थिति देख लीजिए इस साइड की। ये इधर पानी की स्थिति, इधर का निकास नहीं है क्या? कोई भी निकास नहीं है, सब ऐसे आ रहा सब टोटल। किसी भी तरह का कोई निकास नहीं, कोई निकास नहीं है। चलिए जो प्रशासन है वो भी कहता भी अब होगा, कल होगा, परसों होगा, नरसों होगा, वो हो ही नहीं रहा। अभी बोला कि दिवाली बाद होगा, यहाँ लाइन पड़ेगी। नहीं पड़ रही, कुछ नहीं हो रहा ना। प्रशासन भी नहीं यहाँ का सुन रहा है। पार्षद है, विधायक, कोई नहीं सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा है। क्या कहते हैं? वो कहते हैं अभी रुक जाओ, महीना भी लग सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं, 3 महीने भी लग सकते हैं। ये आज कम से कम 10 साल से आप एक चीज देख लीजिए। मैं इधर बात कर रहा हूँ, लोग पीछे से भी आवाजें लगा रहे। दिखाई जा रहा है लोगों को कि समस्याएं जब होती है तो पब्लिक रोड पे होती है। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, बच्चे गिर जाते हैं, बड़े बुजुर्ग गिर जाते हैं। यहाँ मिट्टी हो जाती है, मिट्टी में आदमी मट्टी कैसे लेके जाएगा? मट्टी कैसे लेके जाएगा यहाँ से? जिनको जो मर जाते हैं वो कैसे उठाएंगे? यहाँ निकलते समय नहीं है, समझ दिक्कत है। मतलब विधायक जल्दी कैसे लेके भागे गाड़ी? बताइए। हॉस्पिटल लगे हम लोग जा नहीं सकते हैं। उधर चले और दिखा रहे हैं आपको। आइए आगे बात कर ले। क्या कह रही बताइए? बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। अभी यहाँ दिखा, इतना बड़ा घाव हो गया था मेरे। अभी निशान पड़ा, वहाँ गिर गए थे। ऐसे आ रहे, पैर फिसल गया, गिर गए। बुढ़ऊ रहते हैं, गिर गए। मेरे पिताजी का पैर टूटा बच्चा दिखाएंगे। ये कब से है चाची? कब से है? ये कम से कम 10 12 साल से हो रहा है।
10-12 इससे पहले ठीक था। इससे पहले ठीक था, जब 20 साल हो गया है, 10-12 नहीं 20 साल हुआ। 20 साल हो गया, कोई प्रशासन नहीं सोचे। वोट लेने के टाइम पे आते हैं कि वोट दे दो। हम लोग यहाँ पे 5 पीढ़ी से रह रहे हैं, ठीक है, ये 5वीं पीढ़ी चल रही है। और ये राजापुर बसा हुआ है, ये हमारे ताऊ के नाम से है। उनका नाम है राजा राम मिश्रा, ठीक है ना, उन्हीं के नाम से बसा। ये उन्हीं के नाम से बना हुआ है। ये मलिन बस्ती घोषित पे है, अच्छा, ठीक है ना। उन्होंने किसी से पैसा नहीं लिया, सब मकान ऐसे बसवा दिया उन्होंने, ठीक है, इंदिरा गांधी के टाइम से जमाने से, ठीक है। पहले निकास था, अब नहीं है। पहले नहीं, उससे पहले पानी नहीं, यहाँ भराव नहीं होता था। आज से 20 साल पहले भराव नहीं होता था। क्या है, कुछ तो वजह होगी। भैया यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बोला था कि चैम्बर का निकास करवा दिया जाए कि सिटी ने निकल जाए, तो अप्लाईमेंट की से बात भई थी, अप्लाईमेंट से लाइन निकलवा दी जाएगी। एक दिन तालाब में विधायक ने सफाई करवाई थी, उसके बाद तालाब से वहाँ से बात भई, वहाँ से मतलब उन्होंने लाइन को क्रॉस नहीं किया अप्लाईमेंट से, ठीक है ना। तो वहाँ ये बोला गया था कि अब निकास कैसे निकालेंगे, तो हमने कहा आपकी जिम्मेदारी अब यह है कि गैस कंप्लेंट निकालिए, वहाँ से निकास कराइए या अप्लाईमेंट से कराइए, ठीक है, या तो लाइन यहाँ से खुदवा के डलवाइए, आप इसका निकास करवाइए। बारिश में एक गांठी भर पानी भर जाता, आदमी गिर जाता, बच्चे स्कूल जा नहीं पाते हैं, आदमी क्या करे बताइए, हैं। किसी को शादी ब्याह भर में जाना है, यहाँ कोई मर जाता है मिट्टी से, मिट्टी कैसे जाएगी? तो कैसे आदमी जाएगा। क्या नाम है, बताओ। अनुज। हाँ? अनुज। किस क्लास से पढ़ते हो? 6 में। कहाँ पे घर है? ये सामने यही घर है। हाँ। कैसे जाते हो इधर से? इधर किनारे किनारे ईटा पहन रख के गिर जाते हैं बारिश। इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। क्या नाम है आपका? समर। समर, आप भी इधर ही रहते हो? हाँ। कैसे जाते हो? जाते हैं इधर, कभी कभी पैर घुस जाता है। नहीं जाते हो? गिरे थे तो नहीं, पानी भरता है, उसके नहीं रहते होगा। गिरे तो नहीं, गिरे हैं। गिरते रहते हो। ये नौनिहाल है, देखो छोटे बच्चों की स्थिति है ये। और आगे की क्या है देखें। वो दिखा रहा आपको, हाँ वही ले जाओ, ये स्थितियाँ हैं, आप देखिए। अभी यही रहता है जी, क्या स्थिति है? यही। अरे 12 मासा इतनी स्थिति। आप ये मान के चलिए कि बच्चे स्कूल जाने के लिए तरसते हैं, लेके जाने, जिसका प्राइवेट नौकरी आदमी कर रहा है कि पहले ड्यूटी धंधे दे के बच्चों को छोड़ने जाए। अब देखिए क्या कंडीशन है, हम लोग कैसे बसर कर रहे हैं वो हम ही लोग जानते हैं। ये एक तरीके बीमारियों का घर है बना हुआ है। अभी मैं ड्यूटी से चला आ रहा हूँ, अब बताइए। क्या ये बस्ती छोड़ के गए भी हैं क्या यहाँ? नहीं भैया नहीं, अभी नहीं कुछ जो जिनको दिक्कत हुई कुछ तो गए होंगे। वो तो जाएंगे जाहिर सी बात है। अब ऐसे नरक में तो ये नाते रिश्तेदार किसको बुलाया जाए, कोई नहीं आ सकता, कैसे आए, क्या किया जाए, मजबूरी है, कोई नहीं आता। आते सर कोई नहीं आता भैया यहाँ पर। बता क्या कहते हैं, यहाँ गंदगी में कौन घुसेगा यहाँ पर, ये बताइए। अगर किसी का रिश्ता गंदगी में तो अभी नहीं आ पाता। क्या बात इधर है? अभी कोई रिश्ता तय हो रहा है, चाहे लड़के का, लड़के लड़की की शादी भी नहीं हो रही है। कई कहते वहाँ कहाँ जाएंगे नीच खाने में? अरे तुम अपनी लड़की में क्या नीच खाने में आएगी क्या? दोबारा आएंगे नहीं। क्या रिश्ते वाले एक बार आते हैं, दोबारा आते नहीं। कई लोगों की शादियाँ टूटी है क्या मतलब? कई लोग का टूटी है भैया, चलो हमारे दोबारा देख लो कैसे। हाँ देखिए तो ये शुरुआत है। पानी में गिर पड़ते, समझ लो यहाँ पर पानी भरा 6 महीना से, और कुछ नहीं सुनाई होती। हम लोग दौड़े दौड़े परेशान, आज भी गए थे, कहाँ 6 महीना बाद बनेगा। 6 महीने बाद बनेगा। हाँ। आप गिर गई थी? हाँ अभी गए थे सब लोग। रिपोर्टिंग का ज़ूम दिखाओ पीछे, कितने लोग गली से आ रहे हैं। बहुत हम परेशान, हम लोग पूरा मोहल्ला बीमार पड़े हैं एक गंदगी से। ये स्थिति है। एक आपको दिखा रहे हैं कंडीशन। ये कहते हैं ना कि स्मार्ट सिटी अगर बनाना है तो स्मार्ट सिटी को कुछ स्मार्ट चाहिए होते हैं, पॉइंट्स चाहिए होते हैं, स्मार्ट तरीके से उसको बसाने की कोशिश की जाती है। उसको पार करो, उसको पार कर दो, पार कर दो, उसको पार कर दो। देख हम काम ही नहीं करेंगे। एक मिनट, हाँ पार्षद जी के पास आप गए तो क्या कहते हैं? पार्षद जी यहाँ कहते हैं कि हमें वोट ही नहीं मिला, काम ही नहीं करेंगे। और हमने कहा राजापुर वाले वोट ही नहीं देते। अगर उनसे कोई चीज कहो तो वो कहते हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है तो आप अपनी दुकान के ऊपर मकान बनाओ। क्या कह रहे हैं? हमारी पांडुनगर मकान है, हमसे कहा कि आपको गंदगी अगर महसूस समझ में आती है तो अपना दुकान के ऊपर मकान बनाइए, राजापुर में विकास नहीं करेंगे। ये पार्षद जी ने कहा था? जी हाँ, इधर आइए। पार्षद जी कहते हैं कि दुकान के ऊपर वोट नहीं तो हम काम नहीं करेंगे। कैसे आदमी पूरा खाना मेरा घर है पूरा। शिवा दिखाना नीचे, इधर भी कोई रहता है? हाँ भैया, पूरा परिवार। वहाँ से लग रहा था कि इधर भी कोई कैसे रह सकता है।
इधर भी कोई कैसे रह सकता है, उधर की बात हो रही थी, लेकिन नहीं, अब लग रहा है मुझे। एक मिनट, अब यहाँ देखिए, आज ऊपर मेरा मकान है, ये मेरा मकान है। ये आपका मकान है? ये मेरा मकान है, बताइए। आप कैसे आते हो उधर से भाई? भैया ये यहाँ के आते बताइए। गाड़ी वाली कैसे लाते हो? कुछ नहीं भैया, क्या करें? हाँ? कुछ नहीं है, हम कैसे लेके आएंगे? ये मकान आपका है? ये मेरा मकान है, अब बताइए कैसे मैं लेके आऊंगा? ये कंडीशन है। चलो तुम ये रहना शिवा, आइए, आज नहीं आ जाइए। चलो देख के आते हैं। अरे मैं अंदर ना चला जाऊं यार कहीं। भाई मेरे पीछे कोई ना हो, रिकॉर्ड कर लेना। इस तरह ये रोज मर रहा है आपका? रोज का दिया, देखिए कैसा गंदगी है। उनसे बोलो, विधायक बोलते हैं, ये बोलते हैं। अभी देखिए ये घर में पानी भरा। ओ माय गॉड, देखिए पैसा पास हो गया, उसके बाद आराम से। अब बताइए क्या करेंगे, बताइए घर में पानी भरा, ये बताइए। यहाँ रहते हो आप? ये घर है मेरा। ये आपका घर है? और ये देखिए, अगर इतना मैं इसको ना जोड़ा होता तो ये मकान के अंदर पानी भरा होता। अब आप बताइए, आराम से आप देख लीजिए। ओफो, देख लीजिए कहाँ तक पानी भरा हुआ, आप खुद देख लीजिए। यार चट्टा है मेरा, मुझे बर्तन कहाँ मांजेंगे बताइए। ये चट्टा है मेरा। पानी किधर से आ रहा है ये वाला? ये सब पानी, ये जो मलिन बस्ती का पूरा पानी है, ठीक है ना, सब इधर ही आता है? सब इसी में आ रहा है। और विधायक कुछ नहीं कर रहा है। उनसे बोलो तो कहते हैं हमको वोट नहीं मिलता, हम काम नहीं करेंगे। वोट सब उन्हीं को जाता है। जो बात सही है वो बताना। हम सही बोल रहे हैं, वोट वोटर का जाता है। हाँ, कहते हैं कि वोट नहीं देते। हाँ, जो बात है हम आपको साफ बता रहे हैं, कोई चोरी नहीं है। एक का ये कहना है कि आप वोट नहीं देते तो हम नहीं बनवाएंगे। हाँ, ये विधायक जी का भी कहना है। और दूसरा मतलब ये है, ये आज नहीं है, ये दूसरी बात प्रसाद पर यहाँ के पार्षद जी का ये कहना है। मैं हाँ, कह रहा हूँ जो सही है वो चीज बताना। हमने आपने क्या बोला? विधायक जी कह रहे हैं कि पार्षद जी का? पार्षद जी की बोल रहे हैं हम, विधायक की बात नहीं है, पार्षद की बात कर रहे हैं। ये दोबारा बने हैं यहाँ पे, हम लोग की देन है, नहीं तो ये नहीं बनते। नहीं बात पे ही पैसा अगर पास हो गया तो काम क्यों नहीं हो रहा? देखो पैसा पास हुआ है क्या? और क्या, इधर आओ, फिर बार उधर जाएंगे तो हम नीचे आ जाएंगे। आप लोग उधर रहते हैं क्या? रहते हो आप लोग उधर? जाने का रास्ता कहाँ से? अरे मजाक आते हैं सब। क्या बात करो, आप लोग इधर से आते हो? और क्या, ये सब भाई हमारे हैं सब। हम क्यों, उधर से कहीं से रास्ता है कोई? नहीं, सब इसी मजाक आते हैं सब भाई हमारे। ये मिश्रा ब्राह्मण यही बनवा रहा भैया। भाई सच यहाँ से जाते हो आप? और क्या भाई रुक जाना यार, गिरो ना। आप लोग भी इधर ही रह रहे हो? सब यही रहते हैं, अब देख लो। शिवा आराम से आना तुम, पंडित जी। बना लीजिए, ये सब अपना घर देख लिया, खुद वीडियो बना लिया, पूरा देख लीजिए आप आराम से। भैया ना मानो, हमारे भतीजे स्कूल लो। यहाँ से खत्म है रास्ता। ये कानपुर है, वार्ड 64 है, राजापुरवा है, शास्त्री सॉरी कहाँ पे है हम लोग? नहीं, ये पांडु नगर के पास पड़ता है, जेके मंदिर के पास पड़ता है, गोविंद नगर विधानसभा है। कोई कह सकता है कि हम शहर के बीच में खड़े हैं। और ये फुटपाथ जो बना हुआ है ना, ये ईंटों का, ये यहाँ के आवागमन का सबसे लोगों ने बनाया। और यहाँ के पानी की निकासी नहीं है, सीवर लाइन ही नहीं है, सीवर लाइन नहीं है, भी निकासी नहीं है यहाँ पर। इस वजह से कैसे ये लोग रह रहे हैं? स्थिति कितने दिन रहती इधर आना? 20 साल हो गए। 20 साल 12 मास ही रहती। 12 मास आप लोग इसी तरह जी रहे हो? ऐसे ही 12 मास ही रहती है, ऐसे ही। आ इधर जरा, कैसे रहते हो भाई आप चाचा? वही तुम रिक्स ना उठाओ, हम तो उठाए ले, तुम दे दो। जिंदगी बीत गई यार, आराम से यार देखना अपना, हम लोग तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग तो जीवन बीत गया। तो और आप लगा उधर जाओ, किनारे जाओ, आप उधर जाओ, अंदर बाहर उधर अंदर चले जाओ, यहाँ ना खड़े। ये आप वहाँ खड़े हो, किनारे खड़े हो, मत खड़े हो शिवा यहाँ पे। लुढ़क जाएगा, गिर जाएगा। उल्टा गलत है आप, बात कर लीजिए। ऐसे रह रहे हो यहाँ पे? हाँ भैया। कितने साल से? यार जन्म से यही रही, जन्म से। और स्थिति यही यही है। कब से बनी? ये तो अभी कुछ साल हुए हैं, 20 साल से ऊपर हो चुके हैं, तब से ये स्थिति है। कैसे रहते हो फिर? पहले पानी नहीं। क्या उम्मीद है सरकार से, क्या उम्मीद है पार्षद से, क्या विधायक से? पार्षद विधायक यही लोग करेंगे जो करेंगे। गाड़ी बाइक कैसे निकालते हो? आती नहीं है, सब बाहर खड़ी कर देते हो? रोड पे खड़ी रहती है। मान लो कोई बड़ा सामान लाना हो, फ्रिज लाना हो, कूलर लाना हो, एसी लाना हो, कुछ भी लाना हो, पानी मजा के लाते हो? हाँ, पानी में घुस के लाते हैं। ऐसे नहीं आता है। अगर कोई मर जाएगा तो मिट्टी कंधे में लाद के हम लोगों को ले जाना पड़ता है। मिट्टी नहीं आती है, मिट्टी नहीं आती है तो हम लोग रोड पे रखवाते हैं।
रोड पे मिट्टी रखवाते हैं। यहाँ पे हम लोग मिट्टी तक नहीं आ सकती है। कोई बीमार हो जाए तो पानी मजाक कंधे में भाग के लेके जाना पड़ता है। ये है स्थिति यहाँ की वार्ड 64 की, आप देख सकते हैं। हाँ गिरेंगे, कोई कह रहा गिरेंगे नहीं, परेशान ना हो, अगर गिर गए तो दिक्कत तो है ही है। ऊपर से भी लोग देख लो, यही स्थिति रहती है। बताओ ना साहब, यही है। पार्षद क्या कहते हैं? उनसे बोलो, कुछ बोलते नहीं, बताओ ना सीधा। पार्षद क्या कहते हैं? ये लो, देखिए आप, अभी तक बोल रहा था कि दीपावली के बाद ये लीजिए। दीपावली भी निकल गई, 3 महीने से ऊपर दीपावली, 4 महीना दीपावली भी निकल गया, अभी तक काम ही नहीं हो रहा है। 5-6 साल हो गए हैं लगभग। आप उम्मीद नहीं लगा सकते कि ऐसे, आप एक बार सोच के देखिए कि आप कल्पना कीजिए कि इस तरह से अगर आपको 12 महीने रहना पड़े और आपको कहा जा रहा है कि आप शहर में रह रहे हो, तो आप क्या रह सकते हैं? ये कम से कम यहाँ के पार्षद को या जितने भी जनप्रतिनिधि उनको सोचना चाहिए कि किस दयनीय स्थिति में ये रह रहे हैं। आप अंदर से एंट्री करेंगे तो आपको लगेगा शायद यहाँ पे कोई रहता नहीं होगा, लेकिन जब आप और आते जाएंगे, घर दिखेंगे, लोग दिखेंगे, तब उनको बदहाली की स्थिति दिखेगी कि किस तरह से वो मजबूर है और यहाँ पे रह रहे हैं। ये अंत में यहाँ पे गली अंत हो जाती है। और खूबसूरत बात बताएं क्या है कि इन्हीं के परिवार पे एक मेंबर के नाम पे राजा जी पुरवा बसा है, आपके पिताजी के नाम पे राजा पुरवा बसा हुआ है जी। और उन घरों की भी बदहाली ये है। तो देखते हैं अब क्या है, जब रिपोर्टिंग कर रहे हैं इसके बाद क्या कुछ हाल बदलते हैं या अभी भी यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि कान में तेल डाल के सोए रहेंगे और ये स्थिति ऐसे की ऐसी ही रहेगी।